और आइए आगे बढ़ेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम देंगे। देखिए, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और बड़ी खबर ये मिल रही है, फेक वीडियो पर अमित शाह ने कांग्रेस पर अटैक किया है। अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और देखिए अमित शाह ने क्या कहा वो आपको बताएं। दरअसल कांग्रेस झूठ के जरिए गुमराह करने में जुटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह का ये निशाना सीधे कांग्रेस पर और साथ ही साथ फेक वीडियो को लेकर अमित शाह ने कहा कि ये जो है भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और फर्जी जन समर्थन के लिए फेक वीडियो बनाया गया है। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा यह बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र अमित शाह ने किया। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। देखिए, फेक वीडियो को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, सीधे तौर पर अटैक किया, कहा यह बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहाँ कहकर देखिए, मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं या तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं और चुनाव के बीच इस तरीके के मुद्दे, कितना असर जमीनी स्तर पर इसका हो रहा है? देखिए, फेक वीडियो का जो मुद्दा है लगातार उभरता जा रहा है और इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा कि अब आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, इसी वजह से आप फेक वीडियो का आपको सहारा लेना पड़ रहा है, आपको क्रिमिनल ऑफेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप में इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस नैरेटिव को जो विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहा है उसको लगातार उसका जवाब दे रहे हैं और जवाब ना सिर्फ इस तरह से दे रहे हैं अपनी भाषा से, बल्कि वो जो ओरिजिनल वीडियो है उसके बाद जो फेक वीडियो है दोनों को सामने प्रसारित भी किया गया और उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि किस तरह से विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है, जिसके जरिए उन्हें केवल फेक वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, लेकिन इन्हें जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, अलग अलग मुद्दों को लेकर, बेशक वो आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान को लेकर जो भी बातें उन्होंने कही, या अब ये डीप फेक वीडियो के जरिए, अब जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, अटैकिंग मोड में है, क्या लग रहा है कि क्या इसका असर जो है वो लोगों तक नहीं हो रहा, जो नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, आरक्षण के दायरे में एक बहुत बड़ा वर्ग आता है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर उनके नज़र में या उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आ गई तो फिर से ऐसी चीज़ें हो गई, तो ये निश्चित रूप में बीजेपी का नुकसान होगा। तो बीजेपी जानती है कि जो विपक्ष लगातार इस तरह की बातें कह रहा है उसकी काट खोजनी पड़ेगी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आज तक किसी भी नेता ने आरक्षण को लेकर कोई बयान नहीं दिया, आरक्षण को लेकर जितनी भी बातें सामने आई, चाहे वो फेक वीडियो जो सामने आया वो कर्नाटक में 2023 के अप्रैल महीने में एक रैली के
दौरान बोला गया वीडियो है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह साहब कह रहे हैं हाँ। कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण बिल्कुल दिया गया है नीरज, धर्म मैं आधारित। रोक रही हूँ आपको, आपके पास वापस आ रही हूँ। एक बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, उससे सबसे पहले रूबरू करा दे। देखिए, राहुल और प्रियंका को लेकर भी निशाना साधा है अमित शाह ने। उनके अमेठी और रायबरेली चुनाव नहीं लड़ने की खबरों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं अब कि राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब इसी को लेकर अमित शाह ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी। दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए, और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।